बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूँ आफ्ताब मुगैरी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो आज फिर एक बड़ी कल रात जैसे खबर मिली कि नेटो सप्लाई की बहाली और अमेरिका की माफ़ी। और हमने उस वक्त जब सलाला चेक पोस्ट पे 26 नवंबर 2011 को जब हमला हुआ था तो हमने उसको नेटो गर्दी कह दिया था। और पाकिस्तान की अवाम उस हुक्मरान और जो मौजूदा हुक्मरान है तमाम हुक्मरानों से मुत्तहद होकर और उस जो है बात पे जो है इकट्ठे होकर उन्होंने लबैक कहा था कि अगर आप अमेरिका के खिलाफ डट के लड़ते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है सही रखते हैं तो यकीनन ही पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ है। और ऐसा ही हुआ कि कराची से कश्मीर तक तमाम कौम मुत्तहद होकर मौजूदा हुक्मरानों के हाथ मजबूत करके उन्होंने कहा कि आप जो है कम से कम अमेरिका से इस बात पे एहतजाज करें कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस जैसे जो है सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ है उस पर माफ़ी मांगें। और माफ़ी के हवाले से भी कई महीने लग गए, इसमें 8 महीने से तवील अरसा तय हुआ कि आखिर अमेरिका ने क्या वजह थी कि इस पे माफ़ी नहीं मांगी। इस पे हमने बहुत से इशू पे बात भी की और उस वक्त पे भी हमने बात की कि कम से कम जो है जब अमेरिका में सुपरस्टार हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क के हिंदुस्तान के शाहरुख खान जाते हैं उनसे माफ़ी मांगी जा सकती है, उसके जो है माफ़ी तहरीरी तौर पे माफ़ी मांगता है अमेरिका। उसके साथ साथ वहाँ के सदर अब्दुल कलाम के साथ जो है बदसलूकी हुई उस पर भी अमेरिका ने माफ़ी फौरी आने वाले चंद घंटों में ही तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगी। पर हमसे जो हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कल तक ये जंग पर आई थी, आज हमारी जंग है, इसमें कई हमारे जवान शहीद हो गए, कई लोग जो है सिविलियन हजारों की तादाद में लोग जो है अपनी जान दे चुके हैं, वो उसकी जंग लड़ रहे हैं, उनकी वजह से भी माफ़ी नहीं मांगी। आखिर हमारे मौजूदा हुक्मरानों ने क्या सोचा कि इसको जो है नेटो सप्लाई बहाली की जाए। नेटो सप्लाई की बहाली के बाद यकीनन आज पाकिस्तान के छोटे बड़े कस्बों में आज यही डिबेट हो रही है, यही बात हो रही है कि आखिर पाकिस्तानी कौम और क्या हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसने जो फैसला किया कि ये पाकिस्तान के हक में होगा या नहीं होगा, ये भी एक इस वक्त बड़ा सवाल है। ये सवाल अब पैदा हुआ कि अब जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं मुल्क के अंदर उन्होंने जो है बिल्कुल इस पे अपोजिशन की है। आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि आज उस दस्तावेज पे मौजूदा हुक्मरानों ने जो है साइन कर दिया जो गुलामी का दस्तावेज है और ये गुलामी यकीनन आने वाले दिन में हमारी कौम को मजीद गुलामी में धकेल लेगी। आज इमरान खान साहब ने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर नेटो सप्लाई की बहाली होती है तो उसके बाद मुल्क की सड़कें पहली टूटी फूटी हैं जिनको अभी तक 64 साल में मौजूदा हुक्मरानों जो है उन्होंने दुरुस्त नहीं कर सके, तो आखिर ये जो सड़कें हैं ये इनका क्या होगा, ये भी फिर बोझ आम शहरियों पर ही पड़ेगा। आज हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार खान साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि आज शर्म आती है कि पार्लियामेंट में जो बैठे हुए तमाम हुक्मरान हैं आज उनको सोचने का मकाम है कि आखिर नेटो सप्लाई पे सिर्फ जो है वजीर खारजा एक्सक्यूज करके फोन कर देती है और ये कहती है कि जी हमसे गलती हो गई थी और उस पे जो है नेटो सप्लाई बहाल की जाती है। आज बहुत सी बातें बहुत से इश्यूज हैं जिन पे जो हम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करेंगे, उनका मैं तारुफ कराता चलूँ अपने मेहमानों का। और पहले मेरे मेहमान हैं हाजी मुज़फ़्फ़र अली शजरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया हाजी मुज़फ़्फ़र अली शजरा साहब के स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं असदुल्लाह भुट्टो साहब, अमीर हैं जमात इस्लामी सिंध, आपका भी बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में आप तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं ज़ैन अंसारी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस स्टूडियो में तशरीफ लाए। पहले तो हाजी साहब आपको यकीनन ही एक मुबारकबाद देंगे कि कम से कम नेटो सप्लाई बहाल हो गई और जमहूरी हुकूमत की मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है कि अमेरिका ने आपसे 2 लफ्जों में माफ़ी मांगी कि एक्सक्यूज किया, ये बहुत बड़ी बात है। मेहरबानी से आपकी एक्चुअली नेटो की सप्लाई पहले खोलनी चाहिए थी, लेकिन जैसे हमारे सलाला पोस्ट पे हमला हुआ तो यकीनन अभी वो फौजी जवान हमारे जो शहीद हुए उनके लिए तो सब कुछ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तैयार थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि जब तक अमेरिका जो दुनिया का इस वक्त बादशाह कहलाता है, ताकतवर मुल्क है, सुपर पावर है, एक ही है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम इसकी नेटो सप्लाई नहीं खोल सकते। ये जो अमेरिका को डायरेक्ट कहना कि बेमाफ़ी ले लो, हमारे मुल्क में तो अमूल रवाज ये रहा कि एक फ़ोन आती है तो बाकी चड्डी गीली हो जाती है।
तो ऐसा हुआ था लास्ट टाइम के एक फ़ोन पे तो कहा कि भाई ठीक है आप जैसे करना चाहें करें, लेकिन हमारा सदर साहब जो है माशाल्लाह बहुत जीदार आदमी है। उसने कहा कि नहीं, हमारी फ़ौज की इज़्ज़त का सवाल है, हम तो किसी किस्म की माफ़ी नहीं देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। पर वही तो सवाल है, आपके सदर आप कह रहे हैं बड़े जीदार हैं, 8 महीने लग गए इसमें नेटो सप्लाई की इशू पे और माफ़ी पे। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के शाहरुख खान जाते हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, उनसे बदसलूकी होती है, वहाँ की पार्लियामेंट एहतजाज करती है, वहाँ की कौम मुत्तहद हो जाती है, वो तहरीरी तौर पे एयरपोर्ट पे मौजूद हैं शाहरुख खान, उनसे कहती है कि आप माफ़ी मांगे, नहीं तो जितने भी अमेरिकन लैंड करेंगे सरजमीन हिंदुस्तान से उनसे भी यही सलूक होगा और उनसे भी हम उस तरह बर्ताव करेंगे जिस तरह आपने हमारे जो है सुपरस्टार से किया है। तो उस 1 घंटे के अंदर वो तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे तो हम हार्डलाइनर हैं सर अमेरिका के। पाकिस्तान में हमारे जो है सिविलियन मर रहे हैं, हमारे जो है खुदकुश हमले हमारे घरों में हो रहे हैं, हमारे अफवाज मर रही है, 8 महीने लग गए। सर मैं अर्ज करूँ कि असल में पाकिस्तान ने हमेशा उसकी गुलामी की है अमेरिका की। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा कि नहीं, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगे जब तक कुछ नहीं होगा, और उसमें 8 महीने लगे। आप मानते हैं कि हम गुलाम हैं? जी, गुलामी लोगों ने की है, गुलामी लोगों ने की है। आसिफ जरदारी साहब, हमारी पीपल्स पार्टी ने कभी गुलामी नहीं पर गिरवी तो पहले के थे ना। भुट्टो साहब ने क्लियर कहा था कि वाइट एलिफेंट है, आपको याद होगा भुट्टो साहब की स्पीच के, वाइट एलिफेंट है, हमें रोन डालेगा, और वाकई देखा गया भुट्टो साहब को उन्होंने हैंग करा दिया, शहीद हो गया हमारा कैद। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी अमेरिका की तो सुपर मानी नहीं ना। अगर मानते तो चाइना के साथ ताल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं होते। सदर साहब जब ओथ लेते हैं पहला विजिट चाइना का करते हैं, ये क्या है? ये सिर्फ इस वजह से देखिए हम अमेरिका को दिखाना चाहते हैं हम आपके गुलाम नहीं है, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, मर्जी से रहेंगे, मर्जी से जो कुछ होगा करेंगे। और जैसे भुट्टो साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आज आपके अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने आज एक बड़ा बयान दिया है कि हुक्मरानों ने गुलामी के दस्तावेज पे साइन कर लिया है। हाजी मुजफ्फर अली शहजाद साहब ये फरमा रहे हैं कि हम गुलाम तो पहले ही थे, तो आपकी फिर ये किस तरफ इशारा कि हमने गुलामी का अभी साइन किया कि हम गुलाम हैं? साहब आपका शुक्रिया, आपके नेटवर्क का भी शुक्रिया। असल में मसला ये है कि जो इस वक्त हुकूमत बयान दे रही है वो हक़ाइक़ के बरक्स है। एक तो कोई तहरीरी चीज़ मौजूद नहीं है, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा नहीं कहा, जो है ना रबानी साहिबा कह रही हैं बस वही हम सुन रहे हैं, लेकिन जो शवाहिद हैं वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मसलन जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने अपना जो प्रेस हैंड आउट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गलतियों की वजह से सलाला पे हमला हुआ था, यानी पाकिस्तान को मुजरिम करार दिया गया। फिर उन्होंने कहा है कि हमें अफसोस है उन तमाम लोगों के मरने के ऊपर जो फिर लिखा हुआ है बाकायदा उस प्रेस रिलीज में, अमेरिकन्स एंड पाकिस्तानीज जो अब तक वहां मरे हैं। तो ये सलाला पोस्ट पे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने जनरली माफी मांगी है, जनरली माफी नहीं मांगी है, सियासी अफसोस का इजहार किया है अपने अमेरिकियों के मरने पे भी, पाकिस्तानी मरने पे भी, जितने भी मरे हैं और ये इतने सालों मरे हैं। फिर तीसरी बात इससे भी बड़ी जो है वो ये है कि विक्टोरिया नोलैंड जो उनकी तर्जमान है अमेरिकी हुकूमत की, उससे जब पूछा गया कि भाई हिलरी क्लिंटन ने क्या माफी मांगी है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कह के लगाए हैं। यानी हमारे 24 आदमी मरे हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है, सारी कौम ने इस बात को किया है, और विक्टोरिया नोलैंड अमेरिका की जो है वो कह के लगा रही है। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का जिसने ये सारी चीजें रिपोर्ट की हैं, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कौम तक पहुंचाई, वरना ये बातें कहाँ पहुंचती थी। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गुलामी क्या होगी कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, हम बगले में बजा रहे हैं कि वाह वाह। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि सिंधी में एक लतीफ़ा है कि एक आदमी हारी था, उस बेचारे को किसी वडेरे ने जूते भी मारे, गालियां भी दी, तो वडेरे के जूते खा के और उसके जो है गालियां सुन के बाहर निकला, और गोठ वालों ने कहा कि जरा ये जबान का सख्त है, तबीयत का सख्त है, दिल का बड़ा अच्छा है। दिल का तो अजीब अमेरिका जो है दिल का अच्छा है, दिल का अच्छा है, और किस तरह भी बर्ताव करे पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की जो है इस वक्त सलामती है उसके साथ भी खिलवाड़ कर दे। ड्रोन हमले अभी हो रहे हैं, उस पर कोई मौजूदा हुकूमत ने तय नहीं किया। मैं यही बात कहने लगा हूं कि हमारी पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की
मैं समझता हूँ 18 करोड़ अवाम के जज्बात की नुमाइंदा करारदाद है कि अब उसमें पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन उसने भी कबूल किया, अब अपोजिशन जो पार्लियामेंट में नहीं है उसने भी कबूल किया, कौम परस्तों ने भी कबूल किया, सियासी जमातों ने कबूल किया, दीनी जमातों ने। आप आज असदुल्लाह भुट्टो साहब ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में, जो हम कई अरसे से गुज़श्ता 4 बरस से इनको फ्रेंडली अपोजिशन का कह रहे थे कि अल्लाह को माने आप फ्रेंडली अपोजिशन करें, क्या सलाला चेक पोस्ट और नेटो सप्लाई पे भी इन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया? मेरा ख्याल है उस पर तो नहीं किया है, इन्होंने नहीं किया, उस पे तो इन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया है। बाकी ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें अर्ज करूंगा कि ये जो इतने अरसे 8 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा है तो कौम ने हर जगह पे इसकी हिमायत की है और हुक्मरानों के खुद अपने बयानात मौजूद हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कुछ हुआ है ये पार्लियामेंट के स्टैंड हुक्मरानों का दुरुस्त नहीं था कि तमाम जमातें जो इस वक्त इत्तेहादी भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, जो फंक्शन लीग या जितनी भी इनसे इत्तेहादी जमातें, उन्होंने भी तो यही कहा था कि जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक तो हम नहीं, तो माफी नहीं हुई ना, मैं यही तो जब माफी नहीं हुई, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राय अमल क्या होगा? क्या नेटो सप्लाई जो अभी तुर्कम बॉर्डर पे रोकी गई है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि जी कोई हमारे पास तहरीरी तौर पे कोई ऐसे शवायद मौजूद नहीं है जिसमें लिखा गया हो कि जी ये जो कंटेनर आए इनको हम बॉर्डर के उस पार छोड़ दें, तो कंटेनर तो यहां से रवाना हो चुके हैं, जो रुके हुए थे वहां तक पहुंचे और उसमें यह तय किया था कि असला है वो अफगान फौज के लिए जो इस्तेमाल में असला है वो जा सकता है, पर अमेरिकन और नेटो के सप्लाई के लिए जो असला है वो नहीं जा सकता। तो ये तो क्या कौन तय करेगा कि जी ये अफगानी की जो फौज है उनके लिए असला जाएगा या अमेरिकन फौज जो वहां पे लड़ रही है या नेटो के जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए असला होगा? मुगई साहब, जैसे आपने असदुल्लाह भुट्टो साहब से पूछा कि पहले आप क्या हम गुलाम नहीं थे, जैसे मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि आज बहुत बड़ा गुलामी का दिन है जब दस्तखत किया गया, तो मेरा यह ख्याल है कि पहले तो हम बगैर दस्तखत किए गुलाम थे, आज साइन करके गुलाम हुए हैं। अच्छा, नंबर 2 कि आज का दिन, जैसे आपने फरमाया था, वजीर साहब ने शायद आपकी बात नहीं समझी, जुमाना में आपने उसे सवाल किया कि बड़ी जमहूरी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मैं कहता हूं कि आज का दिन इतना बुरा दिन है जमहूरी हुकूमत के लिए, मेरे ख्याल में कभी पहले ऐसे जमहूरी हुकूमत में कोई ऐसा बुरा दिन नहीं होगा। देखिए जमहूरियत में क्या होता है, जमहूरियत में पार्लियामेंट का एहतराम होता है। जैसे अभी 2 यानी कौमी असम्बली और सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर ज्वाइंट सेशन में ये करारदाद पास की थी, जिसमें उनमें यह कहा था, जैसे भुट्टो साहब ने कहा कि ड्रोन हमले बंद होंगे। दूसरे ये जो ब्लैक टाइगर जहां आ गए हैं और उनकी एंट्री बंद होगी, ब्लैक वाटर जो है, ब्लैक टाइगर भी कहते हैं उनको, ब्लैक वाटर भी कहते हैं, और एजेंसियां, बहुत सी एजेंसियां जो इधर पाकिस्तान में घुसी हुई है उनकी शनाख्त कराओ, और उसके अलावा बहुत सी चीजें और ऐसी हसास थी जिस पर बात हुई है। लेकिन एक फोन ने एक्सक्यूज मी, पर वो तो कह रहे हैं कि हम पहले तो फोन पे चड्डी गीली हो जाती थी, आज तो ऐसा नहीं हुआ, आज तो माफी मांगी ना पीपल्स पार्टी का, तो मौक़िफ़ ये है। पार्टी वालों को याददाश्त दिला रहा हूं कि जब एटम बम के धमाके हुए थे तो उसी बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ने, जो बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट था, उसने 6 मरतबा मियां साहब को फोन किया, मियां साहब ने तो उसको जवाब दिया, फोन ही नहीं रिसीव कर रहा था, आकर जवाब दिया कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, आप ये बात हम नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज का जो बड़े जमहूरियत और बड़े बहादुर और बड़े इनके जो प्रेसिडेंट साहब है, वो तो उसका मुआवजा करना ये अच्छी बात नहीं लगती। जो माजी को याद करे, माजी की तारीख जो होती है उसको याद दोहराती है। दूसरी बात यह है कि अभी भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। अभी ये जो उन्होंने कह रहा है कि जो असलिया की बात आपने की कि जी उन कंटेनर्स में जो असलिया होगा वो अफगान आर्मी के लिए होगा, वो कैसे उनको वेरीफाई किया जाएगा? जी, यही सवाल था मेरा कि अफगान आर्मी के लिए या नेटो के लिए। ये सिर्फ जो है ये अवाम को बेवकूफ बनाने की बात है, और कहाँ हम कौन सा हम अपने आप को समझते हैं। इस हुकूमत ने तो हमें भिखारी बना दिया, जहाँ कशकोल लेकर जाते हैं, जहाँ उनसे पैसे मांगते हैं, उनको मिन्नतें करते हैं पैसे। अभी इसके एवज में जैसे इमरान खान ने कहा कि जी अभी रोड कहाँ है इमरान खान? अब जब वो यहाँ कराची में वो धरना दे रहा था, नेटो की सप्लाई को रोक रहा था, अब वो रोडों पर आ गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे कुछ लोग जो है वो अमेरिका के पेड़ गुलाम हैं जी, और वो इस तरह से